अस्सलाम वालेकुम जी। ओपन सीवी के इस क्रैश कोर्स में मैं आपको दोबारा से खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 4 को देने के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर _4 डॉट पाइथन वाली फ़ाइल मैं बना लेता हूँ। पाइथन वाली फ़ाइल बनाने के बाद अब इस चैप्टर में देखते हैं कि हमने करना क्या है। सबसे पहले तो आपने इस चैप्टर में जो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यू हैव टू कन्वर्ट एन इमेज इनटू ब्लैक एंड वाइट इमेज। ठीक है, ओपन सीवी को यूज़ करते हुए कौन सी इमेज करनी है कन्वर्ट? ये मेरी अपनी पिक्चर है, एक अम्मार नाम से, एक ये वाली है और एक ये वाली है इमेज नाम से। हम मेरे वाली जो अपनी पिक्चर है उस पर प्रैक्टिस करते हैं चैप्टर नंबर 4 में। सबसे पहले आपने क्या करना है, एज़ यूजुअल इंपोर्ट CV2 एज CV। ये हमने इंपोर्ट कर ली और इसके बाद आपने स्टार्ट कर देना है काम अपना। ठीक है, इसमें हम देखेंगे CV.IMRead। सबसे पहले हमने इमेज को रीड करना है और उसका नाम देना है, जैसा कि मैंने बताया था, रिसोर्सेज से /ammar.png। मैं उस फाइल को कन्वर्ट करूँगा और इसको IMJ का नाम दे दूँगा इमेज का। ये तो होगी रीड इमेज। अब पहले हम ग्रे में कन्वर्ट करेंगे इसे। ग्रे में करने के लिए हम क्या करेंगे, CV.convert color CVT कलर और इसके बाद हम IMJ वाला आर्गूमेंट देंगे। फिर हम लिखेंगे CV.color _ BGR to ग्रे। ठीक है, इसको करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करेंगे इस तस्वीर को। कैसे कि हम थ्रैश लिखेंगे कॉमा B एंड वाइट, ये दो आर्गूमेंट देंगे। अब इन दोनों आर्गूमेंट्स को हम एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और हम थ्रेशोल्ड चेंज करते हैं। किस चीज़ का जनाब? थ्रेशोल्ड वाला ये वाला लिया और ग्रे इमेज का हमने थ्रेशोल्ड चेंज करना है कि ग्रे में जो ऑप्शंस आती हैं उसको ऐसा कर दें कि ब्लैक एंड वाइट इमेज आ जाए। 127/255 ये हमने कलर वैल्यूज़ और उसके थ्रेशोल्ड दे दिए। ये कौन कौन सी चीज़ें इसको मैं अभी बताता हूँ। हम पहले देख लेते हैं। CV थ्रेश बाइनरी से कर दिया। आपको पता है कि 0 और 1 बाइनरी कलर्स होते हैं, तो वो हमने थ्रेशोल्ड दे दिया। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वेरिएबल है ग्रे और ये जो है हमारे पास वैल्यूज़ डिफरेंट आ गई हैं डिफरेंट थ्रेशोल्ड की। अब हम अपनी CV.IM शो करते हैं। शो करने के बाद यहाँ पे ओरिजिनल देखते हैं कैसी थी। ओरिजिनल इमेज को देखते हैं। ठीक है, और फिर दूसरी जो है हम यहाँ पे ओरिजिनल इमेज का नाम था IMJ। फिर हम करते हैं CV.IM शो, या आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ ग्रे। यहाँ पे भी ग्रे का नाम दे देता हूँ। ये पहला विंडो का नाम है, दूसरा इमेज का नाम है। फिर तीसरा यहाँ पे मैं करता हूँ इसे ब्लैक एंड वाइट या बाइनरी इमेज से कह देते हैं। तो यहाँ पे मैं B एंड W जो मैंने एक आर्गूमेंट बनाया था, आप इसको क्या कर सकते हैं, बाइनरी भी कह सकते हैं। ठीक है, बाइनरी भी कह सकते हैं। करने के बाद इसको बाइनरी कह देता हूँ मैं। तो आप देखें कि यहाँ पे ये इमेज सारी हमारी आ जाएगी, लेकिन हमने डिले ऐड करना है, अदरवाइज़ वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाएगी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया। तो हमने 0 का डिले दिया और फिर हमने कर दिया CV.destroy all विंडोज़, कि जब हम इसको रन करें तो सारी विंडोज़ डिस्ट्रॉय हो जाएं। अब इतना सा कमेंट जो है, इतना सा हमने एक कोड लिखा जिसकी टोटल लाइंस जो है 9 लाइंस हैं। ठीक है, लेट्स रन दिस। ये देखें, ये तीनों तस्वीरें आ गई। ये आ गई जनाब ब्लैक एंड वाइट, ये आ गई ग्रे वाली और ये आ गई मेरे पास ओरिजिनल। इनके साइज़ बड़े हैं तो इस वजह से ये इमेजेस इस तरह शो हो रही हैं। अब अगर मैं Q प्रेस करूँगा तो सारी बंद हो जाएंगी। अब मैं बजाय ammar.png के यहाँ पे image.png है उसको रन करता हूँ। मैंने सिर्फ एक नाम चेंज किया रिसोर्सेज फोल्डर से एंड हेयर यू कैन सी कि सिंपली हमारे पास 3 इमेजेस आ गई। ठीक हो गया, ये ग्रे है, ये ब्लैक एंड वाइट है और हमारे पास ओरिजिनल कलर्ड वाली भी आ गई। मैं यहाँ पे Q दबाता हूँ तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 5 देखते हैं। मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए एडिट करने के लिए। इसको 5 कहता हूँ, यहाँ से भी 5 कर देता हूँ और यहाँ से ऐसे आ जाते हैं।
अब हमने चैप्टर नंबर 5 में क्या करना है, मैं उसी कोड के अंदर अमेंडमेंट करूँगा। यहाँ पे हमने कहना है कि सेविंग एन इमेज या राइटिंग इमेजेस। राइटिंग कैसे करनी है, सेम हमने यहाँ पे इमेज को रीड किया, ठीक है। मैं ये ग्रे वगैरह यहाँ से सारी हटा रहा हूँ, यहाँ से ग्रे रहने देता हूँ मैं, बाकी जो हैं उन्हें रिमूव करता हूँ। नाउ लुक हियर, हमने सबसे पहले क्या किया, लाइब्रेरी इंपोर्ट की, फिर हमने इमेज को रीड किया, फिर उसको ग्रे में कन्वर्ट किया, ठीक है। अभी देखते हैं कि ग्रे इमेज कैसी है, जो हमारे पास ऑलरेडी नहीं है। रिसोर्सेज वाले फोल्डर में हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे सिंपली अगर आई एम राइट लिखता हूँ, इसके बाद ये देखें वो कहता है पहले फ़ाइल नेम दें, तो मैं फ़ाइल नेम देता हूँ इमेज अंडरस्कोर ग्रे का डॉट PNG में कन्वर्ट करनी तो PNG, JPG में करनी तो JPG। देने के बाद इमेज का आर्गूमेंट कि मैं कौन सी करना चाह रहा हूँ, मैं ग्रे वाली करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना लिखना है और इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। लेट्स सी कि यहाँ पे अपीयर होती है इमेज के नहीं होती। तो ये देखें इमेज ग्रे यहाँ पे अपीयर होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं लिखा था। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये देखें ग्रे इमेज आ गई। मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ और यहाँ पे अगर मैं रिसोर्सेज वाले फ़ोल्डर में से सेव करना चाहता हूँ तो मैं रिसोर्सेज स्लैश डाल के फिर इसको रन करूँगा तो ये देखें रिसोर्सेज वाले फ़ोल्डर में इमेज ग्रे आ गई, ठीक है। ये देखें ये वाली इमेज है और साथ में हमारे पास ये इमेज थी, इसको हमने ग्रे में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट किस्म की इमेजेस सेव कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ब्लैक एंड वाइट इमेज जो थी हमारी उसको भी सेव करूँ तो मैं यहाँ पे कंप्लीट इसको कॉपी करूँगा, ग्रे के बाद ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे लिख दूँगा और यही मैंने स्क्रिप्ट कॉपी किया और पेस्ट किया यहाँ पे इमेज डॉट BW कर देता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ बाइनरी, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पे आपके पास एक और इमेज आ गई ब्लैक एंड वाइट की। तो इस तरीके से आप राइट भी कर सकते हैं, सिंपली रीड इन नहीं करना, हमने इसमें राइट भी करना है। और जब आप राइट करेंगे आपको समझ आ जाएगी कि हमने जो भी अमेंडमेंट्स की हैं अपनी वीडियो में हम उन्हें राइट डाउन कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम सिंपली उसको सीधा सीधा देखते रहें। अब अगर मैं चाहूँ कि ब्लैक एंड वाइट इमेज का साइज़ थोड़ा सा कम हो जाए तो मैं क्या करूँगा, साइज़ वाला आर्गूमेंट यहाँ पे लगाऊंगा जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है रीसाइज़ करने के लिए। तो ये देखें, आप सिर्फ क्या करना है, आपने सिंपली रीसाइज़ करने के लिए आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बाइनरी इमेज को रीसाइज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे बाइनरी लिखूँगा, यहाँ पे CV डॉट रीसाइज़ करूँगा, यहाँ पे फिर मैं बाइनरी लिखूँगा। तो क्या हो रहा है, ओरिजिनल बाइनरी जो है वो अपडेट हो रही है। तो मैं यहाँ पे 400 बाय 500 कर देता हूँ इस इमेज को, ठीक है। तो आप देखिएगा इसका साइज़ जो ब्लैक वाली इमेज है इसका साइज़ जो है वो डिफरेंट होगा। ये ब्लैक इमेज है और ये ग्रे है, ठीक है। उसको मैंने काट के इस तरीके से उसका साइज़ मैंने डिफरेंट कर दिया, वो थोड़ी सी श्रिंक भी हो गई होगी, आपको नज़र आ रही है, ठीक है। क्योंकि देखें ये जो ऐसे था तो ये थोड़ी सी साइज़ में कम हो गई है। यहाँ पे आप इसके साथ और भी खेल सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको अगर 100 कर दूँ, इस कोड को रन करूँ तो ये देखें ब्लैक एंड वाइट इस तरह हो जाएगी। तो आप अपने साइज़ को भी इस तरीके से डिफरेंट इमेजेस के साइज़ को श्रिंक आउट करके भी देख सकते हैं और आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से हमने एक जो है इमेज को सिंपली यहाँ पे राइट करना है। अब अगले चैप्टर पे चलते हैं जिसका नाम है 06-chapter_06.py, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं जनाब अली, हम करने वाले हैं रीडिंग अ वीडियो। हमने पिक्चर तो रीड कर ली, अब वीडियो रीड करनी है। सिंपली हमने स्टार्ट करना है import CV2 as CV, फिर यहाँ पे इसके बाद हम लिखेंगे कैप का फंक्शन कि कैप्चर क्या किया है हमने उसका फंक्शन, और यहाँ पे लिखेंगे CV डॉट वीडियो कैप्चर। वीडियो कैप्चर करने के बाद इसके अंदर जो पाथ देंगे ना, जैसे हमने रिसोर्सेज डैश इमेज का दिया था यहाँ पे वीडियो का देंगे। और मेरे पास ऑलरेडी एक वीडियो पड़ी हुई है, उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज में आप देख भी सकते हैं कि मेरे पास वीडियो डॉट MP4 पड़ी है, कोई छोटी सी वीडियो आप भी रख सकते हैं। इसके बाद हमने देखना है कि अगर हमारी ये वीडियो हम चला सकते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम यहाँ पे अगर लिखें फॉर एग्जांपल अपने देखना है कि वीडियो हमारी चली है तो कि नहीं चली, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़, यहाँ पे मैं कैप डॉट इज़ ओपनड
ठीक है। अगर ये चली है तो क्या करना है हमने, अगर ये फॉल्स हो तो प्रिंट कर दो क्या चीज़, एरर इन अपलोडिंग वीडियो, ठीक है, या रीडिंग वीडियो। तो इससे क्या होगा, हमें पता होगा कि कोई एरर है वीडियो में। लेट्स सी, हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे कोई हमें एरर नहीं आया, ठीक है। अगर मैं सिंपली इसको वीडियो 1 कर देता हूँ तो आप ये देखें एरर इन रीडिंग वीडियो, क्योंकि वीडियो का नाम डिफरेंट है। तो यहाँ पे इसको ऐसे कर दें तो ये हमारे पास एक इंडिकेटर हमने ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरह के इंडिकेटर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के अंदर। फिर आप क्या करते हैं, अगली चीज़ लिखते हैं, हमने देखनी है कि किस तरीके से रीड करनी है वीडियो, रीडिंग एंड प्लेइंग। इसमें हम देखते हैं क्या करना है, हमने वाइल लूप लगाना है। वाइल लूप लगाने के बाद लिखना है कैप डॉट इज ओपनड। इसके बाद हमने वाइल लूप को ऐड करना है और यहाँ पे करना है रिटर्न करो, कब तक कि इस वीडियो को हम अगर फॉर एग्जांपल फ्रेम कह देते हैं कि इन फ्रेम्स को रिटर्न करो कैप डॉट रीड के थ्रू। ये एक फंक्शन है हमने बनाया जिसमें हमने कहा कि फॉर एग्जांपल कैप डॉट रीड जब रीड होती है ना, कैप क्या है, हमारी वीडियो का हमने ऑब्जेक्ट नाम दिया, कैप्चर वीडियो कह दिया। तो फ्रेम को रीड करो, रिटर्न करो, शो करो इफ़ रिटर्न इज़ इक्वल टू ट्रू। अगर ये रिटर्न ट्रू है देन क्या करो, आई एम शो करो, क्या cv डॉट आई एम शो। इसके अंदर क्या करना है, तुमने एक विंडो निकालनी है जिसका नाम फ्रेम कर दो, या आप इसको वीडियो का नाम दे सकते हैं, और इसके अंदर फ्रेम को प्रेजेंट करो। वाइल लूप का क्या मतलब है कि इसके अंदर ये वाली रिटर्न हो, फ्रेम इज इक्वल टू कैप रीड, मतलब कैप रीड चले, ठीक है, कैप्चर्स को रीड करे, ठीक है, रिटर्न करने के बाद। फिर क्या होगा, अगर रिटर्न ट्रू होता है, अगर ये कैप्चर रीड कर लेता है तो आप इस वीडियो को शो करवा दो CM इसको शो में। फिर इसके बाद एक चीज़ है कि हम ये भी चाहते हैं कि ये जब रिटर्न चले, ठीक है, तो क्या हो जनाब, आपकी जो वीडियो है ना उसको वेट की भी हम दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ cv डॉट वेट की, इसके अंदर मैं रख देता हूँ 0। तो क्या होगा, ये वीडियो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। लेकिन अगर हम इसको भी इफ़ लूप्स लगा देना तो क्या होगा, हम क्यू के साथ इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। या इसका एक और तरीका है, इफ़ लग गया, यहाँ पे कहते हैं एल्स ब्रेक। लेट्स सी कि ये वाला हमारा लूप चलता है या नहीं चलता। इसको चलाने के बाद हम क्या करेंगे, कैप डॉट रिलीज, कैप्चर को रिलीज़ कर देंगे और डिस्ट्रॉय ऑल विंडो हम कर देंगे, cv डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज़। लेट्स सी कि इसमें कोई एरर आती है कि ये चलती है हमारे पास। तो ये देखें जी, हमारे पास ये वीडियो आई लेकिन ये प्ले नहीं हो रही, ठीक है। मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ तो फिर चलते लग जाती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सिंपली मैं इसको किल करता हूँ प्रोसेस को। असल में हमने cv अगर 1 करें तो क्या होता है, लेट्स सी, ये देखें वीडियो चलने लगी, लेकिन इसको मैं बंद करूँगा तो वो वाइल लूप चलता रहेगा। मैं Q प्रेस करता हूँ तब भी चलता रहा है, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसा करना है कि ये वीडियो चले और रुकने के बाद, मतलब जब भी हम कोई की प्रेस करें तो रुक जाए, ठीक है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ये नहीं हो रही, ठीक है, ये चली जा रही है वीडियो। तो मैं यहाँ से इसे किल करता हूँ डिलीट वाले बटन से जहाँ से मैंने किया। अब यहाँ पे एक इफ़ लूप मैं लगा देता हूँ, इफ़ cv वेट की इज़ 1 एंड यहाँ पे एक फंक्शन है, इसको हम फर्दर ऑन बाद में देखेंगे, 0xff इज इक्वल टू और के अंदर अगर हम कहें कि Q के साथ इसे बंद करना है, देन हम क्या कहें कि इस लूप को ब्रेक कर दें। इसका मतलब ये है कि जब हमने वाइल लूप बनाया सबसे पहले एक, ठीक है। वाइल लूप के अंदर हमने लिखा अगर ये वाली चीज़ ट्रू है, मतलब कैप रीड करती है, मतलब वीडियो रीड होती है, तो इस वीडियो को शो कर दो। और जब वीडियो शो हो रही है ना, जब हम क्यू प्रेस करें तो इसको फिर बाद में बंद कर देना। और अगर शो ही ना हो, इफ़ का मतलब आई ना कि ट्रू ना हो, तो इसको वैसे ब्रेक कर देना लूप को, ठीक है। कैप रिलीज़ का मतलब है कि ठीक है वीडियो बंद हो जाएगी उसी वक्त, और यहाँ पे मतलब विंडो बंद हो जाएगी, और डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज़ में सारी की सारी विंडोज़ बंद हो जाएंगी। नाउ लेट्स सी, हमने इसको चलाया
ये हमारे पास वीडियो आ गई, मैं क्यू दबाता हूँ ना, ये फ़ौरन बंद हो जाता है लूप, ठीक है। तो ये हमने चलाई, क्यू दबाया, ये फ़ौरन बंद होगी, ठीक है। अब इस तरीके से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं वीडियो के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा काम करने की कोशिश करते हैं, अगर ये काम किया, अदरवाइज वी विल सी कि हमने किस तरीके से करना है। हम देखते हैं कि क्या हम अपनी इस वीडियो को कलर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, कैप इज इक्वल टू, मैंने वही cv.cvt कलर्स, और यहाँ पे मैं फिर कैप अगर लगाऊं तो हम देखते हैं कि क्या हमारी जो विंडो है वो ग्रे होती है वीडियो। लेट्स सी, उसने क्या कह दिया, कोई आर्गुमेंट की एरर आ रही है, ठीक है। कौन सी एरर है, अब ये हमें देखनी पड़नी है। और इस तरीके से अगर हमारी वीडियो नहीं हो रही ग्रे में, सो देयर आर अदर मेथड्स टू डू। मैंने आपको बताया था कि इमेज का सारे के सारा सीन नहीं यहाँ पे चल सकता, यू एक्चुअली हैव टू गो फ्रेम बाय फ्रेम। तो फ्रेम बाय फ्रेम जाने के लिए हमें बहुत सारे जतन करने पड़ेंगे और उन जतन को हम ज़रूर देखेंगे। तो ये था जी चैप्टर 6, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब आपको समझ आ गई है कि हमने वीडियो को किस तरीके से कैप्चर करना है, ठीक हो गया। ये बहुत ही सिंपल तरीका था, आप इस तरीके से बहुत सारी वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं, सही है। अब इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वीडियो को ग्रे शेप में करें, उसको देखते हैं कि हमने कैसे करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नया चैप्टर बनाता हूँ, 07 chapter _7.py। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं 6 चैप्टर से ये वाला स्क्रिप्ट उठाता हूँ। यहाँ से मैंने ये स्क्रिप्ट कॉपी किया, इसके अंदर रखा। अब इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, कन्वर्टिंग वीडियो टू ग्रे और ब्लैक एंड वाइट। लेट्स सी कि हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ तक पिछली वीडियो को तक चलना है। ये इंडिकेटर हम रिमूव करते हैं, हमें पता है कि हमारी वीडियो चल रही है। अब हम यहाँ पे ना एक वाइल लूप लगाने वाले हैं, ये वाले वाइल लूप को हम चेंज करने वाले हैं और साथ में हमने अपनी वीडियो को भी चेंज कर देना है। लेट्स सी, यहाँ पे वाइल लूप लगाया और कहा कि ट्रू है वाइल लूप। अगर ट्रू हो, ठीक है, मतलब इस लूप को अगर हम ट्रू करें तो क्या हो, सबसे पहले रिटर्न हो क्या, फ्रेम जो मैंने बताया, ठीक है, पहले आपको, और उसके बाद इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कह देते हैं कैप डॉट रीड, ठीक है। इसको रीड करो और रिटर्न करो, ठीक है। फिर यहाँ पे साथ ही हम कह देते हैं ग्रे फ्रेम। कैसे ग्रे फ्रेम, हमने वही CVT कलर्स और ग्रे वाला जो फार्मूला था वो लगाना है, cv.cvt कलर्स, और इसके साथ हमने करना है फ्रेम के ऊपर लगाना है, क्योंकि हमने नाम दे दिया इसको फ्रेम का यहाँ पे इस आर्गुमेंट के थ्रू, ठीक है। इसको फ्रेम का नाम दे दिया, जैसे हमने पिछले में यहाँ पे कहा था कि कैप यहाँ पे रिटर्न कॉमा फ्रेम इज इक्वल टू कैप रीड, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैप रीड को ये फ्रेम का नाम दे दिया है और रिटर्न किया है। अगर ये दोनों काम चले तो फ्रेम हमने मतलब वीडियो का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको कर दिया cv.color_bgr टू ग्रे, ये वाला हमने यहाँ पे आर्गूमेंट लगाया जो हमने पिछली दफ़ा लगाया था। लगाने के बाद हम क्या करते हैं, सिंपली बाकी जो चीज़ें हैं ना यहाँ से उठाते हैं और उनको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इन्हें ही कॉपी करूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो क्या ये काम करता है, लेट्स सी टुगेदर। तो ये देखें जी, हमारी वीडियो जो है वैसे की वैसे ही चल रही है, कोई इतना फ़र्क नहीं आ रहा हमें नज़र, राइट। अब फ़र्क क्यों नहीं आ रहा, आप देखें कि यहाँ पे हमने इसको ग्रे फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया और हम जो वीडियो ऑन कर रहे हैं वो ये वाली चला रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रे फ्रेम। लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं करता। लें जी, आपकी वीडियो सारी ग्रे हो गई, सही हो गया, ये वीडियो ग्रे हो गई है। पहले कलर में आ रही थी, आप देख सकते थे, और अब ये ग्रे हो गया। और अब आपको कैसे पता चलना है कि ये ग्रे है कि नहीं है, ये सिंपल सी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पे हमने ग्रे फ्रेम की बजाय अगर फ्रेम लिखेंगे, नाउ लुक, ये कलर नज़र आ रहा है ना, अब इस कलर को माइंड में रखिएगा। यहाँ पे मैं ग्रे फ्रेम करता हूँ, ये देखें ग्रे हो गया ना। तो इस तरह सारी वीडियो जो है वो आपकी ग्रे हो जाती है। इसको ब्लैक एंड वाइट करना है तो सिंपल सा तरीका है, मैंने जो आपको अभी सिखाया कि ब्लैक एंड वाइट कैसे करना है। ये सारा आर्गूमेंट उठाएं यहाँ से, इमेज वाला, ठीक है,
और यहाँ पे पेस्ट कर दें इसको, यहाँ पे ग्रे फ्रेम की बजाय यहाँ पे लिखते हैं बाइनरी, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपकी वीडियो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। द ग्रे इज़ नॉट डिफाइंड, लेट मी सी, ग्रे यहाँ पे इसको ग्रे फ्रेम कहना है, ठीक हो गया। ये देखिएगा आप, ये देखें ये ब्लैक एंड वाइट में होगी। तो कोई मुश्किल नहीं है अपनी वीडियोस को डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट करने का। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो को ग्रे या ब्लैक एंड वाइट में कर सकते हैं। आपने देखा कि इमेज में हमने क्या किया था, कैप को ही यहाँ से चेंज कर दिया था, मतलब यहाँ पे इमेज को ही चेंज कर दिया था। बट हियर वी हैव टू गो फ्रेम बाय फ्रेम। तो फ्रेम बाय फ्रेम जाने के लिए हमें फ्रेम डिफाइन करना पड़ेगा और ट्रू या वाइल लूप यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और ये इतना सा लूप जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टू क्विट विद क्यू की, इसके साथ क्विट करने के लिए है। और ये वाला लूप जो है ये शो करने के लिए, टू शो इन प्लेयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट किस्म के काम कर सकते हैं और अपनी जो है ओपन सीवी का यूज़ करते हुए अपनी वीडियो को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ तक आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि किस तरीके से आपने अपनी वीडियो को चेंज करना है और किस तरीके से आपने उसको फर्दर मूव करना है, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्या हम इसी चीज़ को अगर फ्रेम को राइट करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं, 08-chapter_8.py। मैंने ये सारे का सारा स्क्रिप्ट यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है, एंड सेविंग। अब मेरे पास कलर्ड वीडियो थी, मैं उसको ब्लैक एंड वाइट या ग्रे में सेव करना चाहता हूँ, मतलब मैं ग्रे में करना चाहता हूँ, मैं ब्लैक एंड वाइट में नहीं चाहता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ग्रे वाला हमने क्या उसे कहते हैं, शो करने वाला लगाया, ग्रे फ्रेम, ये हमने इतनी चीज़ यहाँ पे शो कर दी। अब आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ना इमेज शो करने से पहले यहाँ पे आपने लिखना है आउट डॉट राइट, और सॉरी एक आपने दो चीज़ें करनी है, यहाँ पे मेरे जहन से निकल गई थी। अब आपने यहाँ पे इससे पहले अपनी दो चीज़ें डिफाइन करनी है, राइटिंग फॉर्मेट, कोडस। कोडस क्या होता है, जो किसी चीज़ को कन्वर्ट करता है। वीडियो राइटर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है, एंड फाइल आउटपुट। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे डिफाइन करनी है। कैसे, वी विल सी। इसको मैं आउट का नाम दे देता हूँ, मैं लिखता हूँ cv.video राइटर। वीडियो कैप्चर था, हमने अब वीडियो राइटर बोलना है इसको। मैं जो वीडियो सेव करनी है सबसे पहले उसका फाइल नेम देना है। फाइल नेम मैं कहता हूँ आउटपुट डॉट, या इसको कह देते हैं आउट वीडियो डॉट AVI में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ यहाँ पे cv.video राइटर अंडरस्कोर f4cc आ गया, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या करना है, MC1 क्या है, ठीक है, JC2 क्या है, PG, ठीक है। ये क्या चीज़ें हैं, वीडियो राइटर 4cc ये वैल्यूज़ होती हैं। ये क्या होती हैं, जब हम वीडियो के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे मैं आपको तब बताने वाला हूँ, क्योंकि अब अगर बताया तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो उन्हें मिस कर जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी वीडियो वाले लेक्चर वाली वो मिस करें, ठीक हो गया। तो ये चार चीज़ें हमने दे दी। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ या जूम इन कर लेता हूँ, और यहाँ पर इनके बाद कोमा लगा के, कोमा के बाद हम लगते हैं 10 या कुछ भी, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं इन चीज़ों के बारे में भी देखते हैं। और फ्रेम अंडरस्कोर विड्थ और हाइट, ठीक है, ये हमने देनी है। विड्थ कोमा फ्रेम अंडरस्कोर HEIGHT हाइट, ये चीज़ें देनी है और यहाँ पे लूप बंद करना है। अब आप देखें कि हमने यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ दी। हमने कहा कि आउट फाइल बनानी है, आउट ऑब्जेक्ट बनाना है, जिसमें वीडियो राइटर का हमने उसकी फ़ाइल फॉर्मेट दे दी,
उसके कोडस का नाम दे दिया, मतलब कौन सी टाइप को हमने यूज़ करना है 4cc, और फ्रेम्स कितने हैं या जो भी चीज़ें हैं, कलर्स, ये बाकी चीज़ें हम देखेंगे। इसके बारे में मैं बड़ी डिटेल में आपको बताऊंगा, बट सिर्फ अब देखें कि हम क्या कर क्या रहे हैं। और फ्रेम विड्थ एंड फ्रेम हाइट, अब आपको पता है कि फ्रेम विड्थ एंड फ्रेम हाइट हमारे पास डिफाइंड नहीं है, तो हमने क्या करना है, इससे भी पहले यहाँ पे फ्रेम विड्थ को डिफ़ाइन करना है और फ्रेम हाइट को डिफ़ाइन करना है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को डिफ़ाइन कैसे करना है, आपने सिंपल तरीका है, int लिखने के बाद यहाँ पे कैप डॉट गेट 3, ठीक है, क्योंकि ये जो 3 है ना, ये फ्लोट इंटीजर के अंदर कन्वर्ट होने वाली चीज़ें हैं। कैसे होंगे, क्या इनके मकसद हैं, हम जब वीडियो में देखेंगे मैं आपको बताऊंगा। अब सिर्फ अभी के लिए आप ये देख लें कि 3 जो की होती है हाइट की होती है और 4 इसकी होती है। अभी हमने किया क्या है, जो ओरिजिनल वीडियो थी ना, उसकी हमने हाइट ले ली 3 के साथ, सॉरी विड्थ ले ली 3 के साथ और हाइट ले ली 4 के साथ। 4 जो है की है उसकी हाइट के लिए और ये विड्थ के लिए, तो हमने क्या किया, कैप डॉट गेट इसी ऑब्जेक्ट से ले ली हाइट एंड विड्थ और उसी ऑब्जेक्ट को फर्दर यहाँ पे लगा दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ एक कमांड लिखनी है, आउट डॉट राइट। राइट लिखने के बाद हमने फ्रेम वाले ऑब्जेक्ट को राइट करना है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, हम आपको सारा ये मैं दिखा देता हूँ कि सबसे पहले हमने इंपोर्ट की लाइब्रेरी, देन वी कैप्चर्ड द वीडियो फ्रॉम दिस रिसोर्स, जो वीडियो इसके पाइथन के अंदर आ गई, एंड देन हमने हाइट और विड्थ इस वीडियो की ले ली यहाँ से। फिर हमने कहा कि वीडियो राइटर ऐसा काम करो, इस वीडियो को AVI में कन्वर्ट करो यूजिंग योर लेबर, ये उसकी लेबर है, और अपनी कोई टेक्नोलॉजी या कुछ भी जो तुम्हारे पास टूल्स हैं, एंड देन इसी हाइट और विड्थ की चीज़ें रहनी चाहिए। फिर हमने कहा कि ठीक है यार, इसको कन्वर्ट तो आपने करना ही है, साथ में ये वाइल लूप जो है ना, फ्रेम बाय फ्रेम जाते साथ साथ हमें ये राइट भी कर दो और देन हमें शो भी करवा दो। अब हमने यहाँ पे ग्रे फ्रेम वाली राइट करनी है, तो हम यहाँ पे ग्रे फ्रेम लिखेंगे, शो भी ग्रे फ्रेम करेंगे, और ये सारी चीज़ें पिछली वाली चैप्टर से ही हमने ले ली। अब इसको मैं रन करता हूँ, आप देखें तकरीबन 24-25 लाइनों का कोड है एंड एक्चुअली इट्स कन्वर्टेड। ठीक है, OpenCV के थ्रू लेट्स सी ये हुई है कि नहीं कन्वर्ट। तो हमने देखना है, ये देखें आउटपुट AVI यहाँ पे आ गई। तो क्या गलती की हमने, यहाँ पे फिर से रिसोर्सेज नहीं लिखा स्लैश। अब आप देखेंगे कि रिसोर्सेज में आ जाएगी वीडियो फ़ौरन से। ठीक है, ये देखें, इसको मैं क्विट करता हूँ, तो यहाँ पे रिसोर्सेज करना था, वो देखें फ़ौरन से वहाँ पे वीडियो आ गई AVI में। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये वाली वीडियो हमारे पास AVI में आ गई। मैं यहाँ से जाके रिसोर्सेज के अंदर जाके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास AVI में वीडियो है, इसे अगर हम ओपन करें तो देखते हैं चलती कि नहीं चलती। ये यहाँ पे एरर दे रही है क्योंकि हमारे पास आई थिंक सो यहाँ पे AVI का प्लेयर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अब इसको अगर हम MP4 में करें तो क्या ये होगी, लेट्स सी। क्विट किया मैंने इसको डिलीट किया, इसको स्टार्ट किया। द फाइल इज़ इन प्लेबैक, दैट माइट बी बिकॉज ऑफ द फाइल टाइप इज़ अनसपोर्टेड, द एक्सटेंशन इज़ इनकरेक्ट। कोई चीज़ ख़राब है इसमें से, तो हम क्या करते हैं, इसको सारी को चलने देते हैं, लेट्स सी, फिर देखते हैं कि हमने किस तरीके से इसको सेव करना है। या तो हमारे पास इस चीज़ का मसला है, इसको कैपिटल आना चाहिए, या कोई AVI का मसला है। खैर, तो मैं इसको रन करता हूँ। तो इस तरीके से हम अपनी वीडियो जो है वो डिफरेंट कन्वर्जन मेथड के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास असल में प्लेयर नहीं है, तो इस वजह से शायद ये प्ले नहीं हो रही, और जैसे ये AVI वाली फ़ाइल को प्ले होना चाहिए, मेरे पास यहाँ पे प्लेयर इंस्टॉल नहीं है। आप इसको ट्राई करें, और अगर आपके पास प्ले होती है, लेट मी सी, यहाँ पे अगर हो, हाँ, इसके कोडस का इशू है। खैर, आप इस तरीके से वीडियो को राइट भी कर सकते हैं। वी विल सी इन वेरी लॉन्ग डिटेल्ड सेक्शन जब हम अपनी वीडियोस को और वेब कैम को कैप्चर करके फर्दर मूव करने वाले होंगे। मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए इतना ही बेहतर है। हम चैप्टर नंबर 9 से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आपने जितने चैप्टर बना लिए हैं वो सारे के सारे नीचे लिखें, और यहाँ पे मैंने किस चैप्टर को डिफरेंट अंदाज में लिखा है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन, वो मुझे बताएं। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।